यह हिस्टोरिक फ़ोटो 23 जून 1940 की है। यह हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि हिटलर की ये पहली और आखिरी विज़िट थी पेरिस में। 22 जून 1940 को पेरिस में फ्रांस में आर्मिस्टिस साइन हुआ था जर्मन फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस में। ब्लिट्सक्रीग में सब खत्म हो चुका था। हिटलर की फोर्सेस जीत चुकी थी, फ्रांस हार चुका था, आर्मिस्टिस साइन हो चुका था। लेकिन विक्ट्री परेड में एडोल्फ हिटलर नहीं आया। वो 23 जून 1940 को सुबह सुबह 5:30 बजे पेरिस पहुंचता है। उसे ये डर था कि अगर मैं विक्ट्री परेड में आऊँगा तो ब्रिटेन मेरे पे एयर रेड्स कर सकता है, हमला कर सकता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है ट्रिकोदारो एस्पलांदे, इसको बोलते हैं। ये एफिल टावर के सामने एक एलिवेटेड सा एक आप प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, जहाँ से एफिल टावर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। लेकिन हिटलर एफिल टावर नहीं जा पाया। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच वर्कर्स ने उसके एलिवेटर केबल्स काट दिए थे, जिससे कि एडोल्फ हिटलर ना जा पाया। वो 1700 सीढ़ी चढ़ के नहीं जाना चाहता था वो। तो ये भी कहा जाता है कि फ्रांस पे तो कब्जा कर लिया लेकिन एफिल टावर नहीं कब्जा कर पाया एडोल्फ हिटलर। मुश्किल से 3 घंटे इसका टूर चला था एडोल्फ हिटलर का। 9 बजे वो वापस जर्मनी लौट गया था। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद, एफिल टावर देखने के बाद, वो गया नेपोलियन के सार्कोफेगस को देखने। वो उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा, ऐसा कहा जाता है। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा और फिर बाद में उसने ये कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का फाइनेस्ट मोमेंट था, नेपोलियन को देखना, नेपोलियन के सार्कोफेगस को देखना। इस फोटो में अडोल्फ हिटलर के जो साइड में खड़े हैं, तो एक साइड में खड़ा है अल्बर्ट स्पीयर जो उसका चीफ आर्किटेक्ट था, और दूसरी साइड पे खड़ा है उसका स्कल्प्टर आर्नो ब्रेकर। पेरिस से लौटने के बाद अडोल्फ हिटलर ने स्पीयर से बोला कि पेरिस बहुत खूबसूरत है लेकिन मुझे बर्लिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चाहिए। और उसने इसी वजह से, खूबसूरती की वजह से, कभी पेरिस को डिस्ट्रॉय नहीं करवाया।